अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो आपको मददगार होंगी आइल्स स्पीकिंग में 8 बैंड्स लेने के लिए। सबसे पहली जो टिप है, रिकॉर्ड योर वॉइस, लिसन एंड जज। आपने रोज़ाना की बुनियाद पे क्यू कार्ड जो है उसको आपने बोलना है और अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना है। मोबाइल पे रिकॉर्ड करें उसको और रिकॉर्ड करके आप उसे सुने। इससे क्या होगा कि आपको समझ आएगी कि मैंने कौन-सी बात थी, सवाल क्या था, पास्ट में सवाल था तो मैंने प्रेज़ेंट में जवाब दिया या पास्ट में दिया। फिर मैंने कौन-कौन सी फॉर्म्स यूज़ की हैं। क्या जब मैं बात कर रहा था या कर रही थी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना था, मेरी स्पीड कितनी थी। मैं नर्वस तो नहीं होगी या हो गया कि जिससे मेरी स्पीड में कोई कमी आ गई या ज़्यादा होगी स्पीड। यो ये चीज़ें आपको समझ आएँगी। इसके अलावा आपको अपने टेंसेस की समझ आएगी। इसके अलावा आप पैसिव वॉइस कैसे बना रहे हैं उसकी समझ आएगी आपको। तो आपको बहुत सारी ग्रामेटिकल जो एरर हैं उनकी आपको समझ आएगी कि मेरे बोलते वक़्त मेरी क्या गलतियाँ हैं। तो आप खुद जज कर सकेंगे कि मुझे किस जगह पे अपनी कौन-सी गलतियों को ठीक करना है। इसके अलावा इससे होगा क्या कि आपको अपनी वोकैब्युलरी की रेंज की भी समझ आएगी कि कौन-कौन से ऐसे अल्फ़ाज़ हैं जो मैं बार-बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कौन से मुझे इनकी जगह नए अल्फ़ाज़ लाने हैं। कौन से अल्फ़ाज़ ऐसे हैं कि जो इस जगह पे मैंने इस्तेमाल किए जो नहीं करने चाहिए। जो इस मौका महल के मुताबिक फ़िट नहीं बैठ रहे थे और मैंने वो इस्तेमाल किए, उनको मैंने नहीं करना, उनकी जगह कोई और अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने हैं। तो ये बेस्ट तरीका है कि आप सबसे पहले क्या करें कि अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें, उसको सुनें, उसको जज करें। दूसरी जो टिप है कि यूज़ सिंपल वोकैब्युलरी। आपने वोकैब्युलरी जो है आपकी वो सिंपल होनी चाहिए। आपको ज़रूरत नहीं होती इतनी मुश्किल वोकैब्युलरी को याद करने, इतने नए-नए अल्फ़ाज़ आप ढूँढ के लाएँ कि जो एग्ज़ामिनर है वो भी सुने तो वो परेशान हो जाए कि इसका मतलब क्या होगा, उसे भी बाज़ औक़ात नहीं पता होता। हम नेटिव स्पीकर हैं उर्दू के, बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाज़ हैं, हमें उर्दू का मतलब नहीं पता होता। पंजाबी में बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाज़ हैं जिनका हमें मतलब नहीं पता होता, पूछना पड़ता है। तो अंग्रेज़ों में भी ऐसा है कि वो बेशक अंग्रेज़ी के नेटिव स्पीकर हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी आप नए अल्फ़ाज़ उनके लिए लाएँ, तो उनको उनका मीनिंग पता हो। मोस्टली तो पता होगा लेकिन ऐसा है नहीं कि उनको हर एक लफ्ज़ का मीनिंग पता हो। तो उसमें होता क्या है कि आप इंप्रेशन तो डाल रहे होते हैं, लेकिन आपकी जो आम कन्वर्सेशन में जो वोकैब्युलरी चलती है, आप उससे हट जाते हैं। आप एक नई वोकैब्युलरी ऐड करते हैं अपने अल्फ़ाज़ में, तो फिर आप उसके मुताबिक टेंसेस ही बदल देते हैं। आप जो जुमला जिस तरह से बनना चाहिए, आप उस तरह से सेंटेंस नहीं बनाते, क्योंकि नई वोकैब्युलरी आपने कभी सुनी नहीं होती। ना अंग्रेज़ों से सुनी होती है, ना अंग्रेज़ी इसको बोलते हैं। तो आप क्या करते हैं फिर उसके सेंटेंसेस जो है गलत बनाते हैं। जब गलत बनाते हैं तो अच्छा इंप्रेशन जाने के बजाय आपका इंप्रेशन बैठ जाता है। और वोकैब्युलरी जो रेंज है इसका बस थोड़ा-सा आपने वो जो जितनी चीज़ें हैं ग्रामर और आपने बोल कैसे रहे हैं, प्रोनंसिएशन और दूसरी चीज़ें आपका एक्सेंट कैसा है और ग्रामेटिकल एरर आप क्या करते हैं इसमें। इसके अलावा वोकैब्युलरी की रेंज के भी बस थोड़े से नंबर होते हैं, वो उन्होंने चेक करना होता है। अगर आपकी वोकैब्युलरी आम जनरल इंग्लिश वाली है और आपके पास वो रेंज अच्छी है, ये नहीं है कि आप नए-नए अल्फ़ाज़ नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं। आपके बैंड्स जो हैं वो कम नहीं होंगे, आपके जितने बैंड्स आप डिज़र्व करते हैं आपको उतने मिलेंगे। लेकिन आप शोहे खामखा ना बनें, आप इस तरह के काम ना करें कि अब मैं एग्ज़ामिनर को अपनी वोकैब्युलरी से इम्प्रेस करूँगा या करूँगी तो उसमें क्या होगा आप इस चक्कर में जाएँगे तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस गलत करेंगे। तो इस चक्कर में ना पड़ें, आप जो वोकैब्युलरी है, जो इस्तेमाल होती है वर्ड में, उसी को इस्तेमाल करें। और इसके साथ तीसरी चीज़ ये है कि आपको वोकैब्युलरी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। नई-नई वोकैब्युलरी की वो मैं बात कर रहा हूँ। इसके लिए आपको जो ख़ास आइल्स में वोकैब्युलरी चाहिए होती है, जो आइल्स में इस्तेमाल होती है ताकि आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको उसकी समझ आ जाए या आपके साथ बोली जाए तो आपको समझ आए। उसके लिए आइल्स की एक अलग से वोकैब्युलरी आपको इंटरनेट से मिल जाएगी। आप उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। आइल्स राइटिंग वोकैब्युलरी, रिपोर्ट राइटिंग वोकैब्युलरी है, एसे राइटिंग है, स्पीकिंग में जो वोकैब्युलरी यूज़ होती है, तो वो आप इंटरनेट से पीडीएफ में डाउनलोड करें, सिर्फ़ उसे याद करें। फ़ुज़ूल में बहुत सारी बुक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, फ़ुज़ूल में डिक्शनरी को बार-बार देखने का कोई फ़ायदा नहीं, नए-नए अल्फ़ाज़ ढूँढने का कोई फ़ायदा नहीं। बस वो लिस्टें पढ़ें जो भी पीडीएफ में आपको मिले, तो वो काफ़ी है आपके लिए। चौथी जो स्पीकिंग के लिए टिप है, वो है स्टोरी टेलिंग टेक्नीक। स्टूडेंट में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब क्यू कार्ड की बारी आती है, तो उसे 1 मिनट भी बोलना नहीं होता।
अब वजह क्या होती है, स्टोरी टेलिंग नहीं आती। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब बता रहा होता हूँ ये चीज़ें और वो नहीं बोल पा रहे होते, तो वो आम तौर पर ये कहते हैं कि सर मेरे साथ तो ये वाक़या ही नहीं हुआ, मैं ये कैसे वाक़या बयान करूँ? या सर ये तो फिर झूठ होगा। आपका झूठ और सच वहाँ जज नहीं किया जाता। वो जज करते हैं कि आप में ये एबिलिटी है कि आपको अगर कोई टॉपिक दिया जाए, तो आप उसमें एक स्टोरी बना सकें, आप बात कर सकें। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आपको कोई मौज़ू, कोई टॉपिक दिया जाता है, तो आप में क्या एबिलिटी है कि आप उस पे बात कर सकते हैं। तो आप में ये स्टोरी टेलिंग टेक्नीक होनी चाहिए। इसमें आप झूठ सच में ना जाएँ और ये ना कहें कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है या नहीं, आप इमेजिन करें, आप उस वाक़या को बनाएँ। आप इस तरह का बना लें, इस तरह के वाक़यात की डिटेल में जाएँ कि आपका वो वाक़या सच लगने लग जाए। लेकिन ये चीज़ें होंगी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करने से, बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें खुद ब खुद होनी शुरू हो जाएँगी। शुरू में मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, लेकिन कोई भी चीज़ शुरू में मुश्किल ही होती है, आसान नहीं होती। तो सबसे पहले स्टोरी टेलिंग टेक्नीक भी इसके साथ सीखें, जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई कि ये टिप्स हैं और वो उन पे भी अमल करें। स्टोरी टेलिंग बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा दूसरी वीडियो में मैंने बताया है कि आइल्स से पहले क्या करना चाहिए, वो वीडियो भी लाज़मी देखेंगे, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज के लिए ये 4 टेक्निक्स आपके लिए काफ़ी हैं, अगर आप इन पे अमल कर लेते हैं, तो आपके बैंड्स अच्छे आ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।